हाल ही में जो पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार रामित नंदन से। प्रस्तुत है पंजाब सत्ता परिवर्तन पर एनआईएम नेटवर्क की खास पेशकश। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है, पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसे आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये पंजाब में लंबे अरसे से दो गुटों के बीच में झगड़ा चल रहा था। एक गुट था अमरिंदर सिंह का और एक जो राहुल गांधी द्वारा जिनको समर्थन दिया जा रहा था वो थे नवजोत सिंह सिद्धू। तो इनके बीच में लंबे अरसे से जो झगड़ा चल रहा था ये उसका परिणाम है। और ये आप देखते हैं कि ये चरणों में हुआ। पहले नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ का पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद काफ़ी सारी मीटिंग्स एमएलए की बुलाई गई। धीरे धीरे अमरिंदर सिंह के खिलाफ एमएलए में माहौल बनाया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अंत में आकर के पंजाब में मुख्यमंत्री को बदलने की बात चली और अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और चरणजीत सिंह चन्नी इनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया। यह समझने की बात यह है कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो कोई एमिकेबल तरीके से नहीं हुआ है, कोई सद्भावनापूर्ण तरीके से नहीं हुआ है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना पद छोड़ने जा रहे थे, छोड़ने के बाद इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा अपमान किया गया है, मेरी बेइज्जती की गई है, मुझे इंसल्ट किया गया है, मुझे विश्वास में लिए बिना कांग्रेस विधायक दल की 3 बार मीटिंग बुलाई गई और मुझे बात भी नहीं की गई। तो इसीलिए मैं अपमानित महसूस कर रहा हूँ और मैंने अपने इस्तीफे की जानकारी सोनिया गांधी को दे दी है और उन्होंने उसके बाद जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया। तो ये जो सत्ता परिवर्तन है ये लंबे अरसे से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम है। और इसमें एक बात और भी लोग कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह की तरफ सोनिया गांधी थी और नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ राहुल गांधी थे। तो ये पुराने और वरिष्ठ नेताओं और नए नेताओं इनके बीच में जो संघर्ष हुआ है ये उसका परिणाम है। और ये कहीं ना कहीं सोनिया गांधी की जो पकड़ ढीली पड़ रही है संगठन पर, ये उसका भी एक परिणाम है, उसका भी उसे भी दर्शाता है। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के दलित होने का कांग्रेस बहुत शोर मचा रही है, क्या इसका लाभ दलित होने का कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, कांग्रेस बहुत उहापोह रही कांग्रेस के अंदर कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबसे पहले उन्होंने जो कांग्रेस अध्यक्ष की बहुत ही करीबी थी अंबिका सोनी, उनसे जाकर कहा कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए। तो अंबिका सोनी ने कहा कि नहीं, पंजाब एक सिख बहुल राज्य है तो वहाँ पर किसी सिख को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। फिर और भी दूसरे नेता थे, रंधावा भी थे और साथ में नवजोत सिंह सिद्धू खुद थे। तो इन सबके भी मुख्यमंत्री की बनने की बात चल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये फंसा हुआ था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। यानी मेरे जो समर्थक हैं, अगर सदन पर विधानसभा में कहीं पर अगर विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो ये पूरी संभावना थी कि अमरिंदर सिंह के जो समर्थक एमएलए थे वो सिद्धू को वोट ना देते। यानी कि सिद्धू के वोट नहीं मिलते, आम आदमी पार्टी के वोट नहीं मिलते, भाजपा के वोट नहीं मिलते, तो कांग्रेस की सत्ता गिर जाती और वहां राष्ट्रपति शासन लग जाता। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जो फसल चल रही थी उसके बीच में फिर ये निकाला गया कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। चरणजीत सिंह चन्नी जो थे वो पंजाब में पहले मंत्री थे अमरिंदर सिंह सरकार में, टेक्निकल शिक्षा के मंत्री थे, और लेकिन वो थे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ। तो उन्होंने उसके बाद ये एक समझौता कैंडिडेट के रूप में सामने आए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली तो उसके बाद हरीश रावत जो कि कांग्रेस के प्रभारी थे पंजाब के, उन्होंने कहा कि अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसको लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो आप चन्नी के दलित होने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो उसके बाद फिर कांग्रेस आला कमान को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा कि नहीं, हम दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। और चन्नी को देखिए मुख्यमंत्री बनाने का एक और भी बड़ा कारण है कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है वहां पर। और दूसरी तरफ अकाली दल जो प्रमुख दल है उसने
बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर लिया है, सीटों का गठबंधन कर लिया अगले चुनाव के लिए। बीएसपी दलितों की पार्टी है, तो कांग्रेस को लग रहा था कि कहीं सारे के सारे दलित वोट भी जो है वो अकाली दल और बीएसपी के साथ ना चले जाएं। तो उन्हें लगा कि हम भी एक कैंडिडेट अपना निकाल दें, तो उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो एक रामदासिया समुदाय होता है, संप्रदाय सिखों का, उससे आते हैं। तो उनको दलित वोटों को निगाह में रखते हुए एक कारण, दूसरा कारण की जो टसल चल रही थी सिद्धू की और अमरिंदर की, उसमें एक बीच का कैंडिडेट। तो ये सारी चीजें सोच करके चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का कोई खास फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई। एक तो देखिए अमरिंदर सिंह अब ये चाहेंगे बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा अपमान हुआ है, यानी कोट अनकोट उन्होंने कहा है कि जो मेरा अपमान हुआ है मैं उसका बदला लूंगा। यानी पार्टी का भी एक धड़ा जो है कांग्रेस का, वो अगले चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए काम करेगा। तो नवजोत सिंह सिद्धू चाहे जितना भी जोर लगा लें, जितनी भी शक्ति झोंक दें, मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी और चरणजीत सिंह चन्नी के दलित होने का कोई फायदा होगा। इसमें मैं एक और बात कहूंगा कि थोड़े दिन पहले जब मीटू आंदोलन वो चल रहा था अभियान, कि जब लड़कियां बता रही थी कि मेरे साथ भी ज्यादती हुई, मेरे साथ भी ज्यादती हुई, तो पंजाब की एक महिला आईएएस ऑफिसर ने चरणजीत सिंह चन्नी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके खिलाफ भद्दे कमेंट किए और उनका यौन शोषण करने की कोशिश की। तो चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो महिला विरोधी भी है। और अभी कल हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उन्होंने कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपना। तो भले ही दलित हो, लेकिन एक बात यह है कि ना तो उनकी कोई स्टैंडिंग है, वो सिर्फ एक कठपुतली रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की और राहुल गांधी की। तीसरी बात है कि महिलाओं में भी उनके प्रति आक्रोश है, तो उनके दलित होने का बहुत फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगाया है, आपका इस विषय में क्या कहना है सर? देखिए अमरिंदर सिंह बहुत लंबे समय से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि आला कमान यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की शह पर अमरिंदर सिंह गए थे इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में। पूरे भारत ने उसका विरोध किया था, लेकिन अमरिंदर सिंह वहां गए थे, वो सॉरी माफ कीजिएगा, नवजोत सिंह सिद्धू वहां गए थे। और वहां जाकर हमने जो नजारा देखा वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। हमने वहां देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो थे वो वहां जो सेना प्रमुख हैं बाजवा, उसके गले मिल रहे थे जाकर के। और फिर हमने यही नहीं देखा, फिर हमने देखा कि वो इमरान खान के गुणगान कर रहे थे। और लौट करके आने के बाद भी उन्होंने बाजवा के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कभी कोई उन्होंने वो नहीं उठाया, मुद्दा नहीं उठाया। इसके विपरीत वो भाजपा शासित राज्यों में या दूसरे राज्यों में जा करके हिंदुओं के खिलाफ बात करते रहे। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि सिख हिंदुओं के बड़े भाई होते हैं, मैं उनमें कोई अंतर नहीं करता, लेकिन उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ विश्वमंबन किया। तो जो अमरिंदर सिंह कह रहे हैं, देखिए वो तो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। और अमरिंदर सिंह ने एक और बात कही कि देखिए आईएसआई जो है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो हिंदू खालिस्तानी आंदोलन भी चला रही है ना, आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद भी फैलाया जा रहा है पंजाब में। कश्मीर के साथ साथ वहां पर भी लगातार आग लगाने की कोशिश की जा रही है। हम देखते हैं कि वहां ड्रोन्स आते हैं, वहां हथियार गिराए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पंजाब जो कि एक सीमावर्ती राज्य है ना, आगे पाकिस्तान है जी, तो अगर वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो ऐसी पाकिस्तान परस्त ताकतों के हाथ की कठपुतली है, तो ये भारत के लिए खतरे की बात है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अमरिंदर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उनकी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए। और ये सिर्फ उसको राजनेता होने के कारण माफ नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरा कहना।
बहुत बहुत शुक्रिया सर जी आपका इस चीज के लिए। ये थी हमारी खास प्रस्तुति सत्ता परिवर्तन पर पंजाब के लिए NIN नेटवर्क से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।